अगर हम उस नए अनुसंधान के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। लोग हमारे पास नहीं आएंगे। जहां लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी, लोग वहां पर जाकर के अपना उपचार करेंगे, क्योंकि आज का समय लोगों की पेइंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा चुका है। सरकार की इतनी सुविधाएं वर्तमान में मिल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की योजना हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा हो, या मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा के लिए राहत। लाखों लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भी चाहेगा कि उसको अच्छी सुविधा प्राप्त हो, जहां आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो, सुविधा भी हो, और साथ साथ चिकित्सकों का व्यवहार और पैरामेडिक्स का व्यवहार भी अच्छा हो। संस्थान को आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारे साथ जो टीम है वो परिपूर्ण हो, एक गरीब की, एक पीड़ित की संवेदना के साथ भी अपने आप को जोड़ सके, उनके दुख को अपना दुख मान करके कार्य करने वाली टीम हो। इसमें टीम प्रबंधन में भी हो सकते हैं, और साथ साथ संस्थान के चिकित्सक, पैरामेडिक्स और वहां के एक एक कार्मिक के साथ भी यह अक्सर से जुड़ा होता है। और दूसरा, चिकित्सालय समय की गति से 10 कदम आगे चल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। आज मेडिकल हेल्थ के फील्ड में या कैंसर ट्रीटमेंट के फील्ड में कहां पे कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं तो लोग हमें फॉलो करेंगे, लोग हमारे पीछे चलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हम पीछे धकेल दिए जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान को कि उन्होंने समय की गति को पकड़ा, नए नए यहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए तकनीक को उठाने में उन्होंने लगातार कार्य किया। और आज इसी का परिणाम है कि 2013 में EBRT की जो मशीन थी उसकी स्थापना के कार्य को यहाँ पे करने में सफलता प्राप्त की गई। और इसके बाद यहाँ पर लगातार अन्य सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए यह संस्थान काम कर रहा था। और आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि चिकित्सालय ने यहाँ पर वेरिएंट हेल्सियन नाम की रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक मशीन को यहाँ पे स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। कैंसर के क्षेत्र में एक परिवार में पहले किसी को कैंसर होता था, पूरा परिवार टूट सा जाता था, क्योंकि एक तो स्टेज वह होती थी जब पेशेंट को जब पता लगता था, उसके अटेंडेंट को जब पता लगता था, तब तक वह एडवांस स्टेज में आ चुका होता था। बहुत कठिन होता था, पूरा परिवार टूट जाता था, कहीं से सहायता नहीं मिलती थी, नातेदार रिश्तेदार सब। और इन 50 वर्षों की हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल की अपनी एक गाथा होगी। इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर हॉस्पिटल को इन चीज़ों को अवलोकन करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि इन्होंने इस दौरान कितनी उपलब्धि हासिल की, कितने लोगों को इससे राहत की सुविधा प्राप्त हुई, कितने लोग थे जिन लोगों ने इस सुविधा का लाभ प्राप्त करके नया जीवन प्राप्त किया है, कहाँ पर हम और भी अच्छा कर सकते थे लेकिन वहाँ पर थोड़ी चूक हुई और हमने अगले उसमें इसको सुधारा है, कैसे फिर वह परिवर्तनकारी रहा, मुझे लगता है बहुत मायने रखता है। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम हमें एक नई पहचान दिला सकते हैं
और मेरा मानना है कि धर्मार्थ संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो अब सरकार के भरोसे रह करके नहीं, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अगर धर्मार्थ संस्थाएं भी और निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में जुड़ करके सहयोग करती हैं तो हम बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवा सकते हैं। आज यहाँ पे हनुमान प्रसाद कैंसर